घनेंद्र जी वरिष्ठ वकील भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अमिताभ सिन्हा से मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। एक एक कर अभी देखिए ममता जी का भी एक भी कमेंट नहीं हुआ है, एक एक कर चलते हैं। लेकिन अमिताभ सिन्हा जी कैसे इसको देखे, क्योंकि देखिए यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभी एक दिन पहले आतिशी सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भैया देखिए ईडी कब से प्रेस रिलीज जारी करने लग गई, ईडी वो तमाम बातें कोर्ट में बताए ना, वो ये बातें प्रेस रिलीज मतलब उसमें क्यों जारी किया जा रहा है भैया, वो कब से, ये तो राजनीतिक दल जारी करते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहती हूं, एक तो ये बात प्रेस रिलीज, क्योंकि प्रेस रिलीज और सीबीआई ने जिस तरह से कोर्ट में कहा है, वो बयान दिया है कि एक कोई हाई प्रोफाइल और है जो गिरफ्तारियां हो सकती है, बड़ी हलचल आ गई है इस मामले में। प्लस जो बात यहां पर घनेंद्र जी कह रहे हैं उसे लेकर आरोपी और गवाह। हिमानी जी धन्यवाद। सबसे पहली चीज मैं इसके जो इसके कानूनी पहलू पे मैं थोड़ा सा संक्षिप्त अपनी विचार दूंगा। एक तो सबसे पहले जो आज हाईकोर्ट में जो घटनाएं घटी, अब ये इसके पहले एक दिन हुआ था जब इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केजरीवाल जी को जाना पड़ा था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब सम्मन उनको भेजा था टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, नॉट बिफोर द ईडी के सामने नहीं, तो वहाँ भी वो नहीं जा रहे थे। तो कोर्ट ने ये बहुत ही उसके ऊपर में कड़ा संज्ञान लिया और उनको एक बेलेबल वारंट इशू किया कि आप यहाँ आइए और बताइए कि आप यहाँ पर क्यों नहीं अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं, पर्सनल अपीयरेंस से छूट आपको क्यों मिले। तो उसके दबाव में अरविंद केजरीवाल जी वहाँ आए और उनको एक, चूंकि वो बेलेबल वारंट था, उनको बेल मिल गया। अब उसके बाद मैंने देखा मीडिया में कि ये ईडी के खिलाफ में उनको बेल मिल गई है, ऐसा प्रचारित हो रहा था। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई, क्योंकि वो तो उस बेलेबल वारंट के एवज में उनको बेल मिली थी। अब दूसरी बात जो बहुत ही सावधानी से समझने की है, उन्होंने सम्मन्स को अवैध घोषित करके कोर्ट में रिट डाला। रिट में अभिषेक मनु संघवी हमारे कलीग भी हैं, लर्नेड कलीग, उन्होंने उसको अपीयरेंस में कहा कि इसकी लीगैलिटी जो है वो गलत है, मतलब वो है ही नहीं, अवैध है ये सारे सम्मन, और इसीलिए इसको कोर्ट क्वैश करे। ये 226 में रिट फाइल किया, एंटीसिपेटरी बेल। अब देखिए इसमें एक बहुत ही शातिराना तरीके से एंटीसिपेटरी बेल यदि फाइल करते तो उसमें सीधा केस या तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट होता, तो उन्होंने रिट किया। और रिट में देखिए वो कह रहे हैं एक और कि ये तो अवैध है, ये इलीगल है, लेकिन साथ में जब कोर्ट ने कहा कि आपको पेशी से क्या दिक्कत है यहाँ हाईकोर्ट में आज, तो अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं उन्होंने केजरीवाल के बिहाफ से बयान दिया कि उन्हें इसमें आपत्ति नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं पर है, वो ये एश्योरेंस दें कि गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं वही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम अपीयर हो जाएंगे लेकिन हमको प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट हो जाए, मुझे गिरफ्तारी नहीं हो। देखिए उन्होंने अपने रिट को ही कंट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये तो वैध है, सम्मन वैध है, तो आपने अवैध, यहीं पे वो मामला पूरा क्लैश हो जाता है। तो मेरा ये लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनके जितने साथी है शराब घोटाले में पकड़े गए हैं, उनको कहीं से कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला है, बेल या किसी मामले में, तो और उसी में तो सर आप लोगों ने ईमानदार है कह कहकर उनको अंदर भिजवा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ईडी ने खुद इनको सुओ मोटो जाके इनको नहीं उसमें बनाया है, वो समन भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप लोग आप पार्टी को बता रहे हैं कि वहां वो बेनिफिशियरी है, आप पार्टी मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेड ऑफ द पार्टी को भी इन्वॉल्व करो। तब सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे ईडी ने केजरीवाल को इन्वॉल्व किया है, तो ये इतना स्पष्ट है। घनेंद्र भारद्वाज जी रिएक्ट करना चाहते हैं, ममता जी से मैं इस पर रिएक्शन चाह रही थी, लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एलविश यादव की कोर्ट में पेशी, नोएडा कोर्ट में पुलिस ने पेश किया है। एलविश यादव पर एनडीपीएस की धारा 22 लगाई गई है। तो ये इस वक्त गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट से खबर आ रही है, जहां पर पेश किया गया है एलविश यादव को एनडीपीएस की धारा 22 लगाई गई है। जतिन इस पर हमारे सहयोगी इस पर जुड़ चुके हैं, एक बार जरा क्विक रिएक्शन में जतिन से ले लेती हूं। जतिन, क्या कुछ कोर्ट ने कहा? सर आ रही हूं, एक सेकंड आ रही हूं। जतिन, आज बिल्कुल देखिए, आज एलविश यादव को कोर्ट में पेश किया गया है। दरअसल पुलिस ने जब एलविश यादव को गिरफ्तार किया था तो एलविश यादव पर एनडीपीएस एक्ट लगाया था। उस एक्ट के अंदर तमाम धाराएं थी, जिसमें से एक धारा एनडीपीएस 20 लगाया गया था। लेकिन अब जब आज एलविश यादव को पेश किया गया, दरअसल पुलिस का मकसद ये था कि जो टाइपिंग एरर किया गया था एफआईआर पे, उसको कहीं ना कहीं करेक्ट किया जाए। एनडीपीएस 20 की जगह एनडीपीएस 22 करना था। लेकिन एक अनुच्छेद है जिसके अंदर ये साफ तौर पर बोला जाता है कि अगर आप एफआईआर के अंदर कोई भी चेंजेस लाते हैं तो आपको एक्यूज जो इस मामले
में है उसको भी कोर्ट पे पेश करना होगा। और यही कारण था कि आज कड़ी सुरक्षा के बीच में एल्विश यादव को सूरजपुर कोर्ट पुलिस लेकर पहुंची थी, जहां पर एल्विश यादव के सामने जो एनडीपीएस एक्ट के चलते मुकदमा दर्ज किया गया था उसके सेक्शंस पे बदलाव किए गए हैं। अब एल्विश यादव पर जो मुकदमा चलेगा वो एनडीपीएस का जो 22 सेक्शन है उसके चलते मुकदमा जो है वो आगे चलेगा। और यही करेक्शन करने के लिए आज एल्विश यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच में जो पुलिस बल है वो लेकर पहुंचे थे। लेकिन जिस समय एल्विश यादव को कोर्ट में लेकर पुलिस पहुंची थी उससे कुछ देर पहले जो दो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनकी पेशी भी की गई थी। उन दो लोगों में सबसे बड़ा नाम विनय था, जो कि एल्विश यादव का दोस्त बताया जा रहा है। हमने भी जब विनय से बात करने की कोशिश की तो उसने कबूला कि वो एल्विश यादव को जानता है और उसने हमारे कैमरे पे बोला कि एल्विश यादव का वो भाई है, एल्विश यादव का वो दोस्त है। तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव से पूछताछ में जो चीजें निकलकर सामने आई थी उसी आधार पर अब नोएडा पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। और यही कारण था कि एल्विश यादव के दोस्त विनय को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जिस बैंक्वेट हॉल में अक्सर ये पार्टीज की जाती थी, सांपों का इस्तेमाल किया जाता था, सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता था, उस बैंक्वेट हॉल के मालिक ईश्वर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों की आज गिरफ्तारी की गई, कोर्ट पे पेश किया गया था। एल्विश यादव के पहुंचने से पहले इनकी पेशी हुई थी और इन दोनों को भी जो न्यायिक हिरासत है उस पर पुलिस द्वारा भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो दो गिरफ्तारी आज अलग से की गई है, इन गिरफ्तारी में पूछताछ की गई थी, उस पूछताछ के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई है उसको ग्राउंड पर वेरीफाई किया जाएगा। ईश्वर का जो बैंक्वेट हॉल है वो गुरुग्राम के सेक्टर 51 में है, 51 सेक्टर में है, वहां पर नोएडा पुलिस पहुंचेगी। और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं कि उसी बैंक्वेट हॉल में पार्टी जो है वो की गई थी और सांपों के जहर को भी उसी बैंक्वेट हॉल में ही निकाला जाता था। तो तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर अब पुलिस इस पूरे मामले में एक डिटेल रिमांड नोट तैयार कर रही है। आपको बता दें कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद से लगातार पुलिस ये कोशिश में है कि सबूतों को जुटाया जा सके ताकि कोर्ट में जब ये ट्रायल शुरू होगा तो एक पुख्ता सबूत के तौर पर एक जो पुलिस है वो अपने केस को स्ट्रांग करती हुई नजर आएगी। लेकिन आज एल्विश यादव की तो पेशी की ही गई, साथ ही जो दो लोग गिरफ्तार किए गए उनकी भी पेशी इस पूरे मामले में की गई है। आपको बता दें कि एल्विश यादव की तरफ से कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जो बेल एप्लीकेशन है वो मूव की जा सके, लेकिन सूरजपुर कोर्ट में वकीलों की हड़ताल है जिस कारण से ये सब नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज एल्विश यादव कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पे पहुंचा था और वहां पर जो एफआईआर में करेक्शन थी एल्विश यादव के सामने की गई, बकायदा उसको एनडीपीएस के सेक्शन 22 के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद अब एल्विश यादव को दोबारा से लुक्सर जेल भेजा जा रहा है। जी, अब आगे क्या रह सकता है जतिन इसमें? जी बिल्कुल, देखिए अब आगे ये होगा कि पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसको ग्राउंड पर कहीं ना कहीं एप्लीकेबल करने की कोशिश है। पुलिस कोई भी कोताही नहीं चाहती, क्योंकि रविवार को जब एल्विश यादव की गिरफ्तारी की गई थी तब हम खुद देख रहे थे कि किस तरीके से कमिश्नर नोएडा लगातार डीसीपी के टच में थी, जिनके नेतृत्व में ये गिरफ्तारी की गई थी ताकि कोई भी लूपहोल कोर्ट के अंदर ना हो। जिस तरीके से एल्विश यादव ने कुछ चीजें कबूल की, वो क्या कुछ कबूल किया उसको लेकर तुरंत नोएडा की जो पुलिस है उन्होंने दो लोगों की और गिरफ्तारी कर ली। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि विनय जो कि दोस्त है और ईश्वर जो कि बैंक्वेट हॉल चलाता है, दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और अमूमन उस बैंक्वेट हॉल के अंदर जो पार्टी होती थी उसमें विलुप्त प्रजाति के जो सांप थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल आप नजर बनाए रखें जतिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वापस